हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो एनिमल फूड मेकिंग कंपनी जो कि वो लीडर है, बहुत ज़बरदस्त डोमिनेंट है अपने बिजनेस में। सारी बातें करेंगे। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसी मोटिवेशन वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी आसान और कॉन्फिडेंट हो पाए। तो चलिए, अभी जो बात कर रहे हैं हम, तो ये स्टॉक की प्राइस है 468 की है। ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए तो -21% के आसपास है। कंपनी की लॉन्चिंग जो है वो, मतलब आईपीओ जो आया था वो 2017 अक्टूबर के आसपास आया था, लेकिन अभी तक तो कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है। मिला जुला के 21% की गिरावट ही है। एक बारी, मतलब कोरोना के बाद आप देख सकते हैं 2021 में करीब जुलाई महीने के आसपास एक बार एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, बट हालांकि वो कर नहीं पाई। कंपनी के कुछ बिजनेस जो है वो कोर बिजनेस के बारे में बात कर लें तो कंपनी जो है वो एनिमल फूड, क्रॉप प्रोटेक्शन, ऑयल पाम, डेयरी, पोल्ट्री एंड प्रोसेस्ड फूड्स में लीडिंग मार्केट पोजीशन पे है। ये सारे डिफरेंट जो बिज़नेस है, ये कंपनी ये सारे बिज़नेस में है। और कंपनी का अगर मैं एनिमल फीड बिज़नेस बात करूँ तो डोमिनेंट पोजीशन है पूरी इंडिया डोमेस्टिक लेवल पे। और 46% की जो रेवेन्यूज़ है इस कंपनी की, वो एनिमल फीड बिजनेस से आती है। क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस की बात करें तो उसमें 17% ऑफ रेवेन्यूज जनरेट करती है। आप समझ सकते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब फार्मर जो मतलब समझ लो, एक फॉर एग्जांपल गेहूं गेहूं उगा रहे हैं, तो गेहूं को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद कुछ केमिकल्स या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते होंगे जिसके थ्रू वो प्रोटेक्ट की जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के बिजनेस में। और तो वहाँ से 17% की रेवेन्यू जनरेट होती है कंपनी की। ऑयल पाम बिजनेस से 13% की रेवेन्यू होती है। डेयरी बिजनेस से 15% की। पोल्ट्री एंड प्रोसेस फूड बिजनेस से 9% की रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करती है। कंपनी जो है वो अभी तक 2017 से 22 की बात करें तो अभी 5 साल में कंपनी ने ऐसा एज सच कुछ खास रिटर्न दिया ही नहीं है, बल्कि -21% की नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। तो वो एक डेफिनेटली सैड बात है, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लुक कि भाई कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या ये फ्यूचर ग्रोथ, अगर हम सोचते हैं कि इन्वेस्ट करना है तो क्या फ्यूचर ग्रोथ के काबिल है। पीएनएल क्या बोलता है, बैलेंस शीट क्या बोलती है, बोरोइंग्स क्या है, असेट रिजर्व्स, सारी बातें वन बाय वन हम देखने वाले हैं, ताकि एटलीस्ट हम पता चले कि ये जो एनिमल फूड की बिज़नेस की कंपनी है वाकई में अच्छी है या नहीं, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 9,000 करोड़ का है, मतलब मिड कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 10 की है। करंट प्राइस 469 की है। हाई जो है वो 593, यहाँ पर 52 वीक हाई दिखा रहा है। तो कंपनी का फेस वैल्यू का एक एडवांटेज मिल सकता है अगर बाई चांस स्प्लिट होती है तो, बट उससे पहले हमें डेफिनेटली परफॉर्मेंस के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। प्रमोटर्स की बात करें तो 74% है, FII 1.64% है, DII 5.17% और पब्लिक 19% के आसपास है। यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि प्रमोटर ने पिछले 2 सालों में करीब 4% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बढ़ाई हुई है, और साइमल्टेनियसली DIIs ने भी बढ़ाई हुई है, राइट। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 5 साल पहले 1,096 करोड़ था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 1,767 करोड़ रुपया। तो रिजर्व्स में बढ़ोतरी है। तो चलो, ये भी एक गुड पॉइंट है कि एटलीस्ट यहाँ से ये दिख रहा है कि कंपनी बिजनेस तो कर रही है। कैश एंड कैश की बात करेंगे तो 12 करोड़ 5 साल पहले था, जो अभी 20 करोड़ के आसपास है। टोटल असेट की बात करें तो 2,500 करोड़ पहले था, जो अभी बढ़कर 3,800 करोड़ की टोटल असेट हुई है। तो यस, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करेंगे तो 5 साल पहले 5.25 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी भी 5.25 करोड़ ही है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो 200 करोड़ से बढ़कर अभी 1,000 करोड़ की हो चुकी है। यहाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में मैं डेफिनेटली फोकस करवाना चाहूँगा आपका, क्योंकि ये बोरोइंग जो है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो 70 लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 74
मतलब 74 करोड़ थी, जो कि कम कर दी है, 5 करोड़ थी बस कर दी है। तो एक तरफ ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग वहीं पर देखेंगे तो मतलब 600 करोड़ से सीधी 1000 करोड़ हो चुकी है। हालांकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग थोड़ी ज़्यादा मायने रखती है। ऐसा मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग थोड़ी जितनी कम हो उतना अच्छा है। सेल्स अगर कंपनी के देखेंगे तो 2013 में 2761 का था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 9114 करोड़। मतलब कंपनी के सेल्स में भी एक मतलब ये बात है कि अपने बोरोइंग्स है, तो उस हिसाब से कंपनी बिजनेस में उस बोरोइंग्स को यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने में, और सेल्स भी कर पा रही है। जो हम देख सकते हैं पिछले 3 सालों का जो रिकॉर्ड है 6000 से 8000, 8000 से 9000 का हुआ है। तो सेल्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो भी 97 करोड़ रुपीस था, जो अभी बढ़कर हुआ है 360 करोड़। हालांकि कंपैरिजन में देखेंगे हम तो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट कम है, 419 करोड़ रुपया है लास्ट ईयर, और अभी 360 है, तो कम तो है डेफिनेटली। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो कंपनी जो है ना, यहाँ ये कंपनी की एक बात है, कंपनी नहीं बढ़ पा रही है, उसका एक रीज़न यहाँ पर डेफिनेटली पता चल रहा है कि कंपनी बोरोइंग्स ले रही है, बोरोइंग्स का यूज़ भी कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। प्रॉफिट जनरेट भी हो रहा है, बट प्रॉफिट आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो वेरी कर रहा है, कभी कम ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग। एक 2-3 साल देखेंगे तो 200 से 300 की रेंज में होगा, फिर उसके बाद देखेंगे तो 300 वाली रेंज में है, और फिर धीरे करके 400 पे आया था लास्ट ईयर में, लेकिन वापस 360 पे है। तो ये जो नेट प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंट जो ग्रोथ दिखना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर अच्छी एक बात है कि प्रमोटर्स ने अब पिछले 2 साल की पूरी होल्डिंग में अपनी होल्डिंग जो है वो 4% से बढ़ाई है। मतलब प्रमोटर्स आर कॉन्फिडेंट, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कंपनी के ही शेयर हम वापस ले लेंगे, कोई बात नहीं, दे दो हमें, वी आर कॉन्फिडेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और साथ ही साथ DIIs की भी बात करें तो DIIs भी 1-1.5% थी, जो करीब 5% के आसपास हुई है। तो DIIs ने भी अपनी हिस्सेदारी स्पेशली ये लास्ट मतलब ये करंट क्वार्टर में सितंबर में हिस्सा अपना जो बढ़ाया है, तो वो भी एक थोड़ी बूस्टअप वाली बात है। एक डिफरेंट पूरा सेगमेंट है, एनिमल फूड सप्लाई करने वाली कंपनी है, क्रॉप को प्रोटेक्शन करने वाली, पाम ऑयल के रिलेटेड और इस तरह की ये फार्मिंग के रिलेटेड एक एग्रोवेट कंपनी है, जो एक अलग डिफरेंट वे से काम कर रही है। और उसका जो बिजनेस का जो टोटलिटी में अगर हम फ्यूचर स्कोप देखें तो फिलहाल के लिए ऐसी मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर ही करना। बट ये जो जितना भी हमने देखी अभी तक की P&L बैलेंस शीट सारी चीज़ें, अभी ऐसा ही लग रहा है कि जस्ट थोड़ा सा वेट एंड वॉच, स्टडी और करिए अच्छे से। एक तरह से कंपनी को एक होता है कि फ्लाइट पकड़ने दीजिए अच्छे से, थोड़ा सा एक देखो, एक बात याद रखना, शेयर थोड़ा सा महंगा लोगे ना तो चल जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे। नहीं तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कई बार क्या होता है, सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, हाँ 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 ठीक ठाक बिजनेस तो है ही ना करके वो चक्कर में अगर बाई कर लिया है तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट हो सकता है। कंपनी आप देख चुके हो, गोदरेज एग्रोवेट है, और यस जो मैं बड़ा नाम बोल रहा था तो गोदरेज ग्रुप को बिलोंग करती है, ये गोदरेज ग्रुप की ही कंपनी है। यस तो ये एक गोदरेज और एक बहुत ही दिग्गज नाम है गोदरेज ग्रुप का, बहुत ही वैल्यूएबल नाम है। तो डेफिनेटली ये एक ऑल्सो द लाइक एडवांटेज पॉइंट है कि गोदरेज ग्रुप से जुड़ी हुई है, गोदरेज ग्रुप की ही इनफैक्ट ये सब्सिडरी कंपनी है, दूसरी कंपनी है। तो ये सारे एक एडवांटेज पॉइंट है। प्रमोटर 74% है, वो भी एक एडवांटेज पॉइंट है। देखते हैं अभी कि कंपनी आगे इन फ्यूचर कैसा बिजनेस कर पा रही है, लोन जो ली है उसको इतने अच्छे से बिजनेस में इस्तेमाल कर पा रही है या नहीं, ये देखना मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि ये स्टेज पे मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि हमको निवेश से ना थोड़ा सा अभी के लिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। स्टिल आई एम टेलिंग यू, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ है, ताकि आपको अलग अलग शेयर्स के बारे में, उसके पैरामीटर्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी किस तरह की होनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें देखकर हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मेरी बातों से, ये सारी चीज़ों से
सीखने को मिल रही हो। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे।